हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ प्रोफेशनल रीका हैंड वैक्सिंग ट्यूटोरियल और मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ आज रीका हैंड वैक्सिंग किस तरह से हम करते हैं। आज की वीडियो जो है हमारी वो बिगनर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है और जो सैलून प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स हैं अपनी फील्ड में, उनको भी प्रॉपर टेक्निक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी प्री प्रिपरेशन कैसे करते हैं वैक्सिंग करने से पहले, स्पेशली रीका वैक्स। उसके बाद वैक्सिंग का करेक्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेशन टेक्निक्स, हमें पुलिंग डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमें स्ट्रिप खींचनी है, किस डायरेक्शन में हमें वैक्स लगाना है, क्लाइंट का कंफर्ट कैसे मेंटेन करते हैं, आफ्टर केयर कैसे करते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हमने वैक्स को अच्छी तरह से लगाना है क्लाइंट की स्किन पे, और वो आपको ऐसे लगाना है कि सबसे पहले आपको ग्रोथ चेक करनी है कि क्लाइंट के हेयर्स की ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में हम बिल्कुल हमारे जो वैक्स है वो लगाएंगे। रीका वैक्स बहुत अच्छी वैक्स होती है, इसलिए उसको करना भी बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरह से करना है, ये सीखना है आपने। आप देख रहे हैं इनकी ग्रोथ जिस डायरेक्शन में थी, नीचे की डायरेक्शन में थी, तो हम नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं वैक्स को। अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया है, स्ट्रिप ली है हमने, इस स्ट्रिप को पेस्ट करके पाउडर लगाया है जिससे रफनेस आ जाए स्किन में और जो हमारे हेयर है वो ईजिली निकल जाए। देखिए हमने नीचे की डायरेक्शन में वैक्स लगाई थी, हमने ऊपर की डायरेक्शन में इसको इस स्ट्रिप को खींचा है, पुल किया है। तो ये चीज़ हमारी हो गई पुलिंग टेक्निक और एप्लीकेशन टेक्निक। एप्लीकेशन में मैंने आपको सिखाया जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में हमने अपना वैक्स एप्लीकेशन करना है, और जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स एप्लीकेशन की है उसकी उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हमें पुलिंग करनी है स्ट्रिप्स की। इससे आपकी वैक्सिंग बहुत ही ईजिली हो जाएगी, क्लाइंट को पेन भी कम होगा और जो हमारे हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत ही ईजिली हमारे स्किन से निकलेगी। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। और पाउडर, कई लोग सोच रहे होंगे पाउडर हम क्यों लगा रहे हैं स्ट्रिप के ऊपर। तो पाउडर लगाना स्किन पे भी इम्पॉर्टेंट है, वैक्सिंग करने से पहले हम स्किन पे भी पाउडर लगाते हैं और उसके बाद स्ट्रिप पेस्ट करने के बाद स्ट्रिप के ऊपर भी लगाते हैं, जिससे वैक्स में कहीं भी मॉइस्चर ना आए और जो हमारे हेयर हैं वो एकदम इजीली निकल जाए। जब आपकी स्किन में रफनेस होती है ना, तो आपके जो हेयर है ना वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वैक्सिंग में। अगर थोड़ा सा ही मॉइस्चर है आपका तो स्ट्रिप है ना, आप पेस्ट करेंगे उसके बाद खींचेंगे ना तो जो मॉइस्चर है वो आ जाएगा और स्ट्रिप अच्छे से खींचेगी नहीं और आपके जो बाल हैं वो बीच बीच में से टूटेंगे। इससे इनग्रोन हेयर आने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको बहुत संभल के ये चीज़ें देखनी है कि किस डायरेक्शन में आपकी क्लाइंट की हेयर ग्रोथ जा रही है, उसकी इसी डायरेक्शन में आपको अपनी वैक्स एप्लीकेशन करनी है और उसकी उल्टी डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप्स की पुलिंग करनी है। ये टेक्निक है बहुत ही सिंपल एंड ईजी वैक्सिंग की। और वैक्सिंग करने से पहले हमने प्री प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली रीका वैक्स में। रीका वैक्स में एक हमारा प्री जेल आता है, आपने देखा होगा। प्री जेल हर एक रीका वैक्स के डब्बे के साथ आता है, चाहे आप कोई सा भी फ्लेवर लेते हैं। ऑयल वैक्स के साथ हमारे हमेशा प्री जेल आता ही है। हमारा रीका वैक्स है वो भी लिपोसोल्यूबल वैक्स है, ऑयल बेस्ड वैक्स है, तो उसके साथ प्री एंड पोस्ट जेल ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले हमने उस पर प्री जेल लगाना है। आपकी क्लाइंट के जो हैंड्स हैं उसको क्लीन करना है। सबसे पहले क्लाइंट के हैंड्स हमेशा क्लीन होने चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। अगर क्लाइंट को कोई कट्स, वाउंड्स या एलर्जी हैं तो वैक्सिंग आप उस जगह पर जहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं उसी डायरेक्शन में आप बिल्कुल अवॉइड करें वैक्सिंग। और हेयर लेंथ कम से कम आपको 0.5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। तो चलिए हमने प्री जेल लगा दिया था, वैक्सिंग की ऑलमोस्ट इनके जो हैंड है उसका एक हाथ की तो कंप्लीट होने ही वाली थी। आपको देख रहे होंगे कि कितना इजीली सारे जो हेयर्स हैं वो एक बार में निकल रहे हैं। और रीका वैक्सिंग करने के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी है कि क्लाइंट की स्किन पे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा बार आप एक ही जगह पर स्ट्रिप नहीं लगाएंगे, वैक्स एप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि रीका वैक्स ऐसी वैक्स है वो एकदम स्किन को भी पील कर देती है अगर हमने बार बार एप्लीकेशन किया एक ही जगह पे। तो इसलिए वो तो ये बहुत ईजीली एक ही बार में आपकी हेयर ग्रोथ निकल जाती है रीका वैक्स से, वो इतनी अच्छी ऑयल बेस्ड वैक्स है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के इनग्रोन हेयर्स हैं, छोटे छोटे हेयर्स हैं जो नहीं निकल रहे हैं, तो वो आप या तो थ्रेड से क्लीन करें या आप रहने ही दें। वो छोटे छोटे हेयर्स अगर अवॉइड हो सकते हैं वो, क्योंकि बार बार वैक्सिंग लगाने से रैशेज आ सकते हैं, स्किन रेड हो सकती है एंड पील भी हो सकती है, तो क्लाइंट अनकंफर्टेबल होगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई लोग जो है मुझसे अभी भी जिनके माइंड में डाउट होगा कि हम पाउडर क्यों लगाते हैं, प्री वैक्स जेल क्यों लगाते हैं, डायरेक्ट रीका वैक्स क्यों अप्लाई नहीं कर देते हैं, इसके भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि हमारा जो प्री वैक्स जेल होता है वो स्किन का कोई भी ऑयल होता है, स्किन में मॉइस्चर होता है,
तो अगर क्लाइंट हैंड वॉश नहीं करना चाहता तो वो बिल्कुल जो हम प्री जेल लगाएंगे ना उससे ही पूरा ऑयल रिमूव हो जाएगा आपका। स्किन को एक रफ टेक्सचर मिलेगा। स्किन को प्रिपेयर करता है बेसिकली हमारा प्री जेल वैक्सिंग के लिए। वैक्स का ग्रिप को भी हमारा बेटर बनाता है कि जब आप स्ट्रिप लगाएंगे ना तो वो बहुत ईजिली खींचेगी आपकी, बहुत ईजिली पुल होगी और क्लाइंट को पेन भी कम होगा। इसलिए प्री जेल ज़रूर लगाना है और उसके बाद पाउडर भी ज़रूर लगाना है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी। ड्राई स्किन पे तो चलिए एक बार को हम कर भी देंगे बिना प्री जेल के, एक बार को हमने पाउडर भी कम लगाया तो भी चलेगा। लेकिन स्पेशली ऑयली स्किन पे आपको बहुत ध्यान देना है कि ऑयली स्किन पे आप पर कभी भी आपको डायरेक्टली वैक्स नहीं करना है, वरना जो आपकी वैक्स है उसकी प्रॉपर ग्रिप लगेगी ही नहीं, प्रॉपर स्ट्रिप्स खींचेंगी ही नहीं, वैक्सिंग हो ही नहीं पाएगी। इसलिए ऑयली स्किन पे आपको प्री वैक्स जेल और पाउडर दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपको वैक्स का टेम्परेचर भी बिल्कुल अच्छे से चेक करना है, क्योंकि रीका वैक्स का टेम्परेचर ना ज़्यादा बहुत गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा, कि इतना कि स्ट्रिप्स खींचे ही ना। वैक्स एप्लीकेशन करने के लिए बहुत मॉडरेट टेम्परेचर पे आपको गर्म होना है, इतना कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना लगे, इतना कि बहुत ज़्यादा पानी की तरह हमारा पतला भी नहीं दिखना चाहिए। और सबसे पहले आपको अपनी रिस्ट पे थोड़ा सा वैक्स अप्लाई करके चेक कर लेना चाहिए। अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो ही क्लाइंट की स्किन पे आप अप्लाई करेंगे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वरना कई बार क्लाइंट की स्किन पे बर्न मार्क्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है, स्किन पील हो जाती है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा वैक्स अपनी रिस्ट पे लगा के ज़रूर चेक करना है क्लाइंट की स्किन पे अप्लाई करने से पहले। कभी भी बिना चेक किए क्लाइंट की स्किन पे हम वैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके। अब कई लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि जो हमारा वाटर बेस्ड वैक्स होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल वैक्स, जिसमें हमारे आते हैं हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, जेल वैक्स, काफ़ी सारे वैक्स आते हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो उनके कंपैरेटिवली हमारा रीका वैक्स बहुत अच्छा होता है, बहुत बेटर होता है। एक तो ये लिपोसॉल्युबल वैक्स होता है, ऑयल बेस्ड वैक्स होता है, तो वैक्सिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है हमारी। सेंसिटिव स्किन के लिए तो स्पेसिफिकली बेस्ट है। जिनके भी रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है अगर किसी को, तो रीका वैक्सिंग क्या है, लेस पेनफुल होती है, इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जो हमारे हेयर्स हैं ना वो भी बहुत जल्दी निकलते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि हमारे वाटर सोल्यूबल वैक्सेस में लगता है कि हमने 3-3 4-4 बार स्ट्रिप लगानी पड़ रही है। तो रीका वैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बार में ही सारे हेयर्स ईजिली क्लीन हो जाते हैं हमारे। और जब हम वैक्स एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद जब हम स्ट्रिप्स को पुल करते हैं ना, तो उसको पुल करते में भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा स्ट्रिप को रिमूव करना वैक्सिंग में। ये तो आप भी मानते हैं कि आपने अच्छे से रिमूव करी तो वैक्सिंग जो हेयर है वो एक बार में निकल जाएंगे। अगर बहुत लूज़ ग्रिप छोड़ दी तो हमारे जो हेयर्स हैं वो भी नहीं निकलेंगे और क्लाइंट को पेन भी होगा। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। स्किन को टाइट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन लूज़ होगी तो क्लाइंट को पेन ज़्यादा होगा। मैं एक हाथ से स्किन टाइट करती हूँ, आप देख रहे होंगे वीडियो में, और दूसरे हाथ से जो हमारी स्ट्रिप है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा के पुल करूँगी, स्पेशली जहाँ हमारी स्किन लूज़ होती है, जैसे कि हमारे अपर आर्म्स, ऊपर की साइड हमारे आर्म्स रहते हैं, हमारे अंडर आर्म्स जहाँ रहते हैं। तो यहाँ जो हमारी स्किन जहाँ लूज़ है ना, स्पेशली वहाँ हमें अच्छे से टाइट पकड़ के ही स्ट्रिप्स को पुल करना है, तो इससे हमारे हेयर्स भी इजीली निकलें और क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा। किसी किसी के तो इनग्रोन हेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि 2-3 बार हमने वैक्स लगा दिया उसके बाद भी नहीं निकल रहे हैं, तो उसमें हम वैक्स लगाने के बजाय तीसरी बार वैक्स नहीं लगानी है रीका वैक्स, उसके बजाय आप ट्वीज़र का यूज़ कर सकते हैं या अपनी थ्रेड से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से हमारे ईजिली निकल जाएंगे। लेकिन वैक्स एप्लीकेशन हमें बार बार नहीं करनी है। अब आप मेरी इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं स्ट्रिप्स को पुल कर रही हूँ और कितना इजीली हमारा एक ही बार में सारे जो हेयर्स है वो निकल जा रहे हैं और वैक्स भी बिल्कुल इजीली अप्लाई हो रहा है। और वैक्स की लेयर अप्लाई करते वक्त ना आपको बहुत पतली लेयर अप्लाई करनी है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं अप्लाई करनी है। और बहुत सारा वैक्स हमारी एक ही स्किन पे, एक ही जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैक्स गिर गया है अप्लाई करते हुए क्लाइंट की स्किन पे, तो उसको तुरंत आप स्प्रेड करें स्पैचुला की हेल्प से, जिससे क्लाइंट को बर्न मार्क्स नहीं आए और वैक्स हमारा बहुत ईजीली अप्लाई हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम एल्बो की तरफ कर रहे हैं। एल्बो आप देख रहे हैं, एल्बो का एरिया ज़्यादातर लोगों का ब्लैक ही होता है, तो वहाँ पे भी हमें वैक्स अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। आप देखिए वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ।
एक और चीज़ आपको वीडियो में देख के समझ आ रही होगी कि जब भी हम हैंड पे वैक्स करते हैं ना, तो क्लाइंट को बोलना है कि जिस डायरेक्शन में हम वैक्स कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसके पास आपको फेस नहीं रखना है। फेस आपको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, जैसे कि मैंने इनका करवा के रखा है, आप देख रहे हैं वीडियो में। फेस बिल्कुल उनका अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वैक्स कर रही हूँ उस डायरेक्शन में नहीं है। इससे क्या होता है ना, कभी कभी हम स्ट्रिप्स लगाते हैं ना, तो बहुत वो दूर तक स्ट्रिप्स चली जाती है, क्योंकि हमारी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो रीका वैक्स में ना स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा लगती है हमेशा हेयर ग्रोथ को क्लीन करने में। तो इसलिए हम जब स्ट्रिप्स पुल करते हैं ना, तो वो क्लाइंट के फेस पे ना लगे, इसलिए प्रिकॉशन लेना है। क्लाइंट को बोलना है कि फेस आप थोड़ा सा दूर रखिए, अपोजिट डायरेक्शन में रखिए, जिससे स्ट्रिप आपको नहीं लगेगी और वैक्सिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। वीडियो में देख रहे हैं आप कि किस तरह से हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ की स्किन कितनी लूज़ होती है हमारी अपर आर्म्स की। तो मैंने वैक्स लगाया है, स्किन नीचे से कितनी टाइट पकड़ी है, देख रहे हैं आप। और जब हम स्ट्रिप्स को पुल करते हैं ना, तो इससे क्लाइंट को पेन भी नहीं होता। देखिए कितना इजीली हमारे जो हेयर्स हैं वो सब क्लीन हो गए हैं। तो यही टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहें तो नोट करके भी रख सकते हैं, किसी पेन कॉपी लीजिए, डायरी बनाइए अपनी। और हर कोई जो हमारी सर्विस होती है, चाहे वैक्सिंग हो, चाहे टाइप्स ऑफ हेयर कट्स हो, थ्रेडिंग हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप अपना काम है वो बहुत प्रोफेशनली कर पाएंगे और बहुत परफेक्टली कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए पाउडर हम जहाँ जहाँ वैक्स कर रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पाउडर लगा रहे हैं, ग्रोथ को चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही वैक्स एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आप बिगनर हैं और रीका वैक्सिंग कर रहे हैं, तो परफेक्टली सीखे बिना बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप या तो क्लाइंट की स्किन पील कर देंगे, या तो उनकी वैक्सिंग अच्छे से हो ही नहीं पाएगी और हेयर्स जगह जगह हमारे रह जाएंगे। तो इसलिए पहले सीखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स जानिए, और उसके बाद ही आप वैक्स करिए किसी और के ऊपर। आप देख रहे हैं वीडियो में कितना अच्छे से कर रहे हैं हम, और कितना परफेक्टली इनकी हेयर ग्रोथ क्लीन होती जा रही है। ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एलोवेरा वैक्स भी बताई है आपको, चॉकलेट वैक्स करना भी सिखाई है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सेस के ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। वैक्सिंग नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे भी मैंने हर चीज़ आपको डिटेल से एक्सप्लेन की है। अब मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक रीका लैग वैक्स का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगी, वाटर सॉल्यूबल वैक्सेस का भी, बॉडी वैक्सिंग का भी। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हुए हैं, जिसे मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी और आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से जाके, जिन्होंने नहीं किया है तो वीडियो ख़त्म होने से पहले ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप भूलेंगे नहीं। और हर ट्यूटोरियल जो मैं भी बनाऊंगी, जो अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा, और आप घर बैठे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्यूटोरियल्स देख पाएंगे डेली, और कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली ही आपके लिए ट्यूटोरियल्स अपलोड करती हूँ। इस वीडियो को
इस ट्यूटोरियल को जितना हो सके मेरे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से जो भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करना जिससे वो भी सीख पाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप देख रहे हैं हमने इनके स्किन पे आफ्टर जेल भी लगा दिया है। वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। चलिए मिलती हूँ कल। वीडियो को लाइक कर लेना। जय श्री राम, राधे राधे गाइस, सी यू टुमारो।